बहनों भाइयों, कुछ घटनाएं, कुछ वारदात मुझे रोज रोज प्रतिदिन पीड़ित करती हैं, बहुत पीड़ा देती हैं। जब मैं यह देखती हूँ, सुनती हूँ कि कहीं कहीं किसी दिन कोई माता अपने बेटे की हत्या कर देती है या अपनी बेटी की हत्या कर देती है, या किसी दिन कोई कोई पिता अपने बेटे की हत्या कर देते हैं, अपनी पुत्री की हत्या कर देते हैं। हत्याओं की खबरें भी रोज नित आती रहती है न्यूज चैनल्स पर, और एक दूसरे परिचितों के द्वारा भी हमें घटनाओं की जानकारी मिलती रहती है। तो कभी कभी बहुत ही दर्दनाक वारदात होती है, बहुत ही भयानक रूह कपाने वाली घटना हो जाती है। कहीं कहीं रिश्तों पर ऐसा डर सा एक भयानक डर लगने लगता है उन अजीज रिश्तों से जिनसे हमारे जीवन की शुरुआत होती है और जिस बुनियाद पे हमारा जीवन पनपता है। जी बहनों भाइयों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं ऐसे ही माता पिता की मैं बात करने जा रही हूँ आज, और मैं एक घटना जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वे एक ऐसे अभागे बेटे की घटना है कि वह बेटा 18 साल का एक अभागा किशोर, जिसकी हत्या 28 नवंबर को भाई दूज वाले दिन कर दी गई। उसकी हत्या का कारण कोई आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उस किशोर की हत्या का कारण एक बिल्ली बन गई। अब आप कहेंगे कि बिल्ली हत्या का कारण कैसे बन गई? तो बिल्ली हत्या का कारण कैसे बनी है, यह जानने के लिए हमें पूरी उस घटनाक्रम को जानना होगा। तो घटनाक्रम को जानने के लिए हम इस मामले को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरा मामला इस प्रकार से है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित गोटेगांव थाना इलाके में केदार पटेल रहते हैं, और भाई दूज के दिन रात के समय वह अपने घर पे खाना खा रहे थे, तभी वहां एक बिल्ली आ गई। अब केदार पटेल ने अपने बेटे से कहा, 18 साल का किशोर बेटा जिसका नाम अभिषेक था, तो केदार पटेल ने अपने 18 साल के बेटे अभिषेक से कहा कि बिल्ली आ गई है, इसे भगाओ। लेकिन 18 साल का किशोर बेटा अभिषेक, उसने बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने पिता की बात को अनसुना कर दिया। तो यह बात उस पिता को, 18 साल के किशोर अभिषेक के पिता का नाम केदार पटेल है, और केदार पटेल को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि केदार पटेल को ये अपने आदेश का, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करना, अवज्ञा करना केदार पटेल को सहन नहीं हुआ। वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया कि कोई धारदार हथियार लेके सबसे पहले उन्होंने बिल्ली पर वार किया, बिल्ली को मार दिया, और बिल्ली को मौत के घाट उतारने के बाद उन्होंने उसी हथियार से, उसी धारदार हथियार से अपने 18 साल के किशोर बेटे अभिषेक के ऊपर दनादन वार कर दिए, और उसकी गर्दन पर दनादन वार करने के बाद 18 साल के किशोर बेटे अभिषेक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, और फिर उसको हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु घटना स्थल पर हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना
मिलने पर पुलिस आई और उन्होंने आरोपी केदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया। वेदना, पीड़ा, व्यथा ये है कि आखिर कोई कोई माता पिता बच्चों के साथ ये खूनी खेल क्यों खेलते हैं। मैं इसका जवाब चाहती हूँ। मैं इस सवाल को ढूंढना चाहती हूँ, इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहती हूँ। मैं आप सबकी सहायता चाहती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज कमेंट कीजिए और जो मेरी व्यथा है, वेदना है, आप इस सवाल का जवाब मुझे बताइए। आखिर क्या कारण है? कहीं कोई माता, कहीं कोई पिता उन माता पिता के ऊपर भी कालिख लगा देते हैं जो पूरा जीवन समर्पित करते हैं अपने बच्चे को, बचपन से जन्म देने से और उसके बड़े होने तक, या यूं कहिए कि ताउम्र अपने बच्चों की परवाह करते हैं। और जहां बच्चों का पसीना गिरे तो वहां खून बहाने को तैयार हो जाते हैं। आखिर क्या दोष होता है इन बच्चों का कि अभी राजस्थान के श्री गंगानगर के पदमपुर कस्बे में, जोधपुर के राजस्थान में जोधपुर के श्री गंगानगर में और पदमपुर कस्बे में एक मां ने अपने 5 साल के बेटे तुषार की हत्या कर दी। आज मैं ये घटना बता रही हूँ आपको। 28 नवंबर की भाई दूज वाले दिन केदार पटेल ने अपने 18 साल के किशोर बेटे अभिषेक की हत्या कर दी, धारदार हथियार से दनादन वार करके। सिर्फ इतना सा दोष था किशोर अभिषेक का कि उसने पिता की जो आज्ञा थी, आदेश था, उसने पल भर के लिए उसे अनसुना कर दिया या ध्यान नहीं दिया। क्या कारण? परंतु हमने माना कि उसने अनसुना कर दिया, हमने माना कि उसने अवज्ञा की, हमने माना कि उसने आदेश का पालन नहीं किया। परंतु क्या एक पिता, ये पिता के गुण है? नहीं, मेरा ये मानना है ये एक दैत्य के गुण है, ये एक दानव के गुण है, ये एक पिशाच के गुण है जो अपने बच्चों का खून बहा देते हैं। अरे माता पिता तो अपना जीवन देकर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अपनी भूख से पहले अपनी रोटी अपने बच्चे को खिलाते हैं। अपने आप फटे पुराने पहनते हैं लेकिन अपने बच्चे को पहनाते हैं। करते हैं ना ऐसे ही? हर एक माता पिता ऐसे पालता है। फिर किसी किसी बच्चे पर इतने अत्याचार, इतनी यह आक्रमण क्यों, यह हमला क्यों? ये माता पिता नहीं, ये दुश्मन से भी कहीं बड़े दुश्मन हैं। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कुछ माता पिताओं के ऊपर ये कालिख लग जाती है तो बहुत वेदना है। वहीं मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं एक आश्रम का निर्माण कर रही हूँ और मैं उन बच्चों की या उन पीड़ित बहनों भाइयों की सहायता करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा संकट में है, कष्ट में है, या जो है उनका जीवन दांव पे लगा है। अभी जैसे मैंने बात की तो परिस्थितियों के अनुसार वो तरह तरह से वो संकट में हो सकते हैं। कोई अपने बच्चों को सुरक्षित रख के आगे बढ़ना चाहता है, अपने काम में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उसके कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो मैं उन पीड़ित बहनों भाइयों की सहायता करना चाहती हूँ। और जो माता पिता से वंचित बच्चे हैं या इतने निर्धन बच्चे हैं कि उनको जीवन में आगे बढ़ने को कोई सहारा, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको अपने पास रख के उनके लिए रहने की व्यवस्था करना चाहती हूँ और उनके लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना चाहती हूँ, जितना भी मैं मेरे सामर्थ्य से बन पाएगा। क्योंकि कहीं कुछ माता पिता के इस पवित्र, नैसर्गिक, अलौकिक रिश्ते पर कालिख पोत रहे हैं,
जैसा एक कभी पिता ने होता है, जैसे एक कभी एक माता ने 5 साल के बच्चे की हत्या करके किया है। और मैंने कई वीडियो बनाई हैं और आगे भी मैं बनाती रहूंगी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे दुष्ट, ऐसे दानव, ऐसे दैत्य छुपे बैठे हैं जिनका किसी को नहीं पता। क्योंकि वो जब बाहर निकलते, समाज में निकलते हैं, तो अपना बहुत ही नेक भला चेहरा लेकर वो लोगों के सामने जाते हैं। अपने आप को, अपनी हकीकत, सच्चाई को छुपाकर वो लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ये आतंकवादियों के जो स्लीपर सेल्स होते हैं, वो भी तो ऐसे ही हमारे आपके बीच में मिलजुल कर रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। परंतु एक दिन अचानक से वो हमला कर देते हैं और आने को जाने चली जाती है, अनेक मौतें हो जाती हैं। जैसे हमारे पुलवामा में हमला किया था, जो हमारे सैनिक थे, सैनिकों के ऊपर, और अनेक सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो इसी तरीके से, इसी प्रकार से हमारे समाज के बीच में, हमारे घर परिवार के बीच में ऐसे अपराधी रहते हैं। कभी कभी तो समय समय पर जो है छोटे मोटे हमले या लड़ाई झगड़े पल पल के होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे हैं ये सोचकर हम उनको अनदेखा करते रहते हैं, और एक दिन बड़ी दुर्घटना हो जाती है और हम बच नहीं पाते, कोई हमें बचा नहीं सकता। तो बहनों भाइयों, वहीं कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने नौनिहालों को एक सुरक्षित जगह पे रखना चाहते हैं, उनके पास सुरक्षित जगह नहीं होती। वो सिंगल होते हैं, सिंगल मदर होती हैं या सिंगल फादर होते हैं, और वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। काम को जाते हैं तो बच्चे घर पर अकेले रहते हैं और उनके साथ अनेक बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं ऐसे बच्चों की सहायता करना चाहती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी जो विचार हैं, मेरा जो अभियान है, अगर आप उससे सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तब भी कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा, कोई कमी है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं सुधारने के लिए और इस अभियान को सुचारू रूप से और उन्नत तरीके से चलाने के लिए, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी आप कीजिए। तो आपका लाइक, आपका शेयर, आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ये मेरी जो है मुझे शक्ति देंगे आगे बढ़ने की, मेरी हिम्मत बनेंगे, मेरा साहस बनेंगे। तो प्लीज़ सभी बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे ज्ञान होगा, तभी मुझे कार्य को सही प्रकार से करने का जो है और जानकारी मुझे प्राप्त मिलेगी, और मैं इस कार्य को, इस अभियान को और सही तरीके से करने का प्रयास करूंगी।